ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मैंने ये लाइंस इसलिए शेयर करी आपके साथ में कि हमें लगता है जैसी ज़िंदगी चल रही है ये निकलेगी नहीं, पता नहीं कैसे कटेगी, ये जो मेरे हालात हैं ये कैसे बदलेंगे। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मुझे कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मुझे ऐसे लगा जैसे यही सब कुछ है। 5 into 55 मैंने सबसे पहले स्टार्ट की, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें डेप्थ में गई तो मुझे समझ में आने लगा कि सबकॉन्शियस माइंड है, जो कुछ है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब मुझे सबकॉन्शियस माइंड को और स्टडी करना था और स्टडी करना था, और मैं अपने पुराने पैटर्न्स पे अवेयर होने लगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, या मैंने ऐसा क्या फीड किया था। मैं अपनी पास्ट मेमोरीज में भी जाने लगी, मैं अपनी हीलिंग्स भी करने लगी, मैं सब कुछ करने लगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन मेरी लाइफ में या मेरे पैटर्न में एक चेंज नहीं आ रहा। उस चेंज को ढूंढने के लिए फिर मैंने बहुत कुछ ढूंढा और मुझे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी मिली जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मेरा एक पुराना पुराना पैटर्न जो डीप 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 इनसाइड होता है, हमें लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई बैगेज नहीं है, हमें लगता है हमारे पास ऐसा, हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो पॉजिटिविटी में रहते हैं, हम तो पॉजिटिव बोलते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी नेगेटिव हो रहा है। तो बिलीव मी, वो डीप इनसाइड कहीं ना कुछ है, उसकी अवेयरनेस हमें चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो सारा दिन पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा। बोलने से और होने से थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। प्रोसेस है, ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की है कि प्रोसेस है, 9 मंथ्स का प्रोसेस होता है इस दुनिया में जन्म लेने का। हम ऐसे टपक नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा मिरेकल हो। बीज लगाया है, पेड़ बनने के लिए पूरा एक प्रोसेस है। हम सब्जी तोड़ कर लेकर आएंगे, पकाएंगे और फिर तभी खा पाएंगे, ये भी एक प्रोसेस है। तो ये भी एक प्रोसेस है कि अगर आपने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया है और अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी पेशेंस रखिए, वो रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब तक वो डीप रूट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलता। तब तक पेशेंस रखिए। मैं आपके साथ यहाँ एक टेक्निक शेयर कर रही हूँ जिसने मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्टली काम किया था और मेरा एक पैटर्न ब्रेक हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर की हैं, 5 into 55, 3 into 33। लेकिन यहाँ मैंने एक एक टेक्निक मैंने ऐसी अप्लाई की थी जिससे मेरा एक रेगुलर पैटर्न जो था वो ब्रेक हुआ था। वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। हो सके तो आप इसे देखें। ठीक है, ये ऊपर ब्लैक में लिखा है, नीचे रेड में लिखा है। अब मैं यहाँ बताती हूँ आपको मैंने ब्लैक में क्या लिखा था। जो सेल्फ वर्दीनेस है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो सेल्फ हेट है कि मैं काबिल नहीं हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करते या वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं इस दुनिया में बेकार में आई हूँ, या मेरे अपने प्रति मैंने जितने भी नेगेटिव थॉट्स रखे हैं, और हम सब ने रखे हैं अपने लिए, हम सब खुद को नेगेटिव उससे आंकते हैं। पता नहीं मुझ में क्या कमी है जो उसे मैं पसंद नहीं आती, या पता नहीं, या हमें कभी अपने पेरेंट्स में लगता है कि उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे कम मिलता है, मैंने ऐसा क्या किया है। हमें किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं, हम खुद में भरपूर हैं। उस सेल्फ वर्दीनेस को पैदा करने के लिए मैंने ये टेक्निक की थी। क्यों? क्योंकि बहुत सी दुनिया बोलती थी रिचा ये, रिचा वो, रिचा ऐसी, रिचा वैसी, और जब सुनने में आता था ना कहीं जब हम हर्ट होते हैं, जब हम उन सेंटेंसेस के साथ फीलिंग पैदा कर देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने तो अपनी डेस्टिनी खुद नहीं बनाई, मेरी डेस्टिनी बनाने वाला कोई और था,
उसके हाथ में मैंने अपनी कमांड दे दी। अब उसने जैसा बोलना शुरू करा वो मेरे दिल पे लगी, और दिल पे जो लग के मेरी फीलिंग्स बनी उसको मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लिया, और मेरी लाइफ भी वैसे ही होने लगी। और मुझे लगा कि वो तो धर्मात्मा है, वो जो बोलता है उसकी काली जुबान है, सच हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और मैं तो काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो इस संसार के लिए नहीं हूँ, मैं तो गलत हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, या मैं इसीलिए पैदा हुई थी। या इन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, अपनी सेल्फ वर्दीनेस को इंक्रीज करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। जब तक हम सेल्फ लव नहीं कर पाते, हम बोलते हैं कि खुद के लिए जीना चाहिए, खुद के लिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम में से कितने कर पाते हैं ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू मैंने खुद को, अपने आप को, अपने अंदर से अपनी वाइब्रेशंस को रेज किया था, खुद से प्यार करना शुरू किया था, और यहाँ से मैंने खुद को तैयार किया था कि किसी की भी आवाज़, नेगेटिव आवाज़ मेरे प्रति, मेरे कानों के थ्रू अंदर नहीं जाएगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। जिसने जो बोलना है वो ज़रूर बोल दे, किसी ने नेगेटिव लिखना है वो ज़रूर लिख दे, लेकिन यहाँ से मैंने अपनी एक टेक्निक करनी शुरू की थी जो मैं आज आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस में शेयर कर रही हूँ। इस टेक्निक को शेयर करने का रीज़न है कि सेल्फ वर्दीनेस इंक्रीज नहीं हो रही इन टेक्निक्स के करने के बाद भी। अब मैं दोबारा दिखा दूँ आपको। मैंने ऊपर कुछ लाइंस ब्लैक में लिखी हैं, नीचे कुछ लाइंस रेड में लिखी हैं। रेड हमारा मैनिफेस्टेशन का कलर है, ये मैंने आपको हमेशा बताया। अब ब्लैक में मैंने क्या लिखा, जो मेरे अपने नेगेटिव बिलीफ्स थे, ठीक है, अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति, कि जिसने भी जो भी बोला मेरे बारे में, मैंने उन सारी बातों को अपने अंदर से निकाला कि वो बोलता है कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये आगे नहीं बढ़ सकती, इसका कुछ नहीं होगा, इसका फ्यूचर खराब है, इसका ये जो भी था मैंने वो सारा यहाँ से निकाला, काले पेन से डायरी में लिखा। ठीक है, अब उस पे मैंने लिया लाल पेन, मोटा सा मार्कर, और उसको मैंने डिलीट मारा कई कई बार कि इसको कट, कैंसिल एंड डिलीट फ्रॉम माय मेमोरी, कट, कैंसिल एंड डिलीट फ्रॉम माय मेमोरी। ये टेक्निक मैंने 21 डेज की थी। एक ही दिन का काम नहीं है, हमारा कुछ भी है सबकॉन्शियस माइंड पे हमें 21 डेज 40 डेज का टाइम हमें चाहिए कोई भी रीप्रोग्राम करने के लिए। ठीक, वहाँ से मैंने उस पर कट, कैंसिल, डिलीट मारा कि लोग ऋचा को ऐसे बोलते हैं, ऋचा को वैसे बोलते हैं, ऋचा को ये बोलते हैं, ऋचा को वो बोलते हैं, और सब पे मैंने डिलीट मारा, कट, कैंसिल एंड डिलीट। उसके बाद मैंने रेड कलर उठाया जो मैनिफेस्टेशन का कलर था, और वहाँ से मैंने अपनी एक न्यू इमेज लिखनी शुरू करी, जो मैं चाहती थी, जैसी मैं होना चाहती हूँ उसको मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू किया कि ऋचा की पिक्चर ये है। फाइन। और बिलीव मी, इस टेक्निक ने मेरी अपनी सेल्फ वर्थ, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, वो हमेशा से आपको एक नेगेटिव पैटर्न पे रखती ही रखती है। मेरी जो सेल्फ इमेज थी, सेल्फ वर्दीनेस थी, और सच बताऊं तो लाइफ का पर्पस मुझे इस टेक्निक से करने के बाद मिला कि शरीर में आने का एक मकसद होता है, एक ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, उसका एक पर्पस होता है, और उस पर्पस को समझ पाना एक अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी का एक मतलब एक ब्लेसिंग है अपने आप में। और मुझे इस टेक्निक को लिखते टाइम, जब मैंने रेड कलर से खुद को लिखना शुरू करा, खुद को डिज़ाइन करना शुरू करा प्रेजेंट टेंस में, मुझे अपनी लाइफ का बेसिक पर्पस मुझे वहाँ से मिला। ये टेक्निक आप करके देखिए, बहुत 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 अमेजिंग है। और सच में जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी ऐसे बदलती है, ऐसे कि पता भी नहीं चलता कि आप कब यहाँ से यहाँ होके बैठ गए। टेक्निक्स बाकी हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं आपकी कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन अगर आपने खुद को अंदर से भरा नहीं, खुद को अंदर से प्यार नहीं करा, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। कई बार करोड़ों रुपए ऐसे रखे हैं
और मुझे खुद से ही प्यार नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं इनको यूज़ कैसे करूँगी, तो वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो अपने आप को खुद से पहले, सबसे पहले खुद प्यार करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, लाइफ मैजिक नहीं मैजिकल हो जाएगी, ऐसे होएगी ऐसे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।